Hello students, so we are studying here the last classification of colloids on the base of the type of dispersion phase. Dispersion phase के types के ऊपर हम जो है वो यहाँ पे classification पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जो पहला हमारा classification है that is multi molecular colloids और colloidal बोल सकते हो कोलॉइड्स। यहां पे मल्टी का मतलब हम बोल सकते हैं कि मैनी, और मोलेक्यूलर का मतलब है कि मोर, और मोलेक्यूलर यानी पार्टिकल्स ले लो, पार्टिकल्स, मैनी पार्टिकल्स। क्या होता है? मैनी पार्टिकल्स। अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे वे गोल्ड का आप पाउडर पानी चढ़ाते हो ना, वैसे अगर एक गोल्ड की एक बिस्किट है, ठीक है, उसके हमने क्या किया, उसको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। गोल्ड को हमने क्या किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स लाइक दिम, गोल्ड पाउडर। क्या बना दिया हमने? गोल्ड पाउडर। इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका हम बोल सकते हो कि जो डायमीटर होगा दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है, ठीक है। अब जब हम इसको किसी भी सूटेबल सॉल्यूशन में डालेंगे, अ सूटेबल सॉल्यूशन, तो पाउडर क्या करेगा, जब आप डालोगे ना तो पाउडर क्या करेगा कि ये पाउडर जैसे ही नीचे जाएगा तो थोड़े देर बाद क्या होगा, बड़े बड़े गड्ढे बनाना, मतलब कि बड़े टुकड़े बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ये कैसे बने, एक से ज्यादा बहुत सारे पाउडर जो है वो एग्रीगेट हो गए। यहां पे एग्रीगेट ऑफ मैनी पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको मालूम हुआ कि नॉर का सूप आपको मिलता है, मैगी का सूप मिलता है, चिंग्स का सूप मिलता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि वो सूप बनाती है, ठीक है। उसको क्या करना है, वो पाउडर के फॉर्म में होता है और उसको सीधे गर्म पानी में डालना होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो सूप जब आप पानी में डालते हो और हीट देते हो तो वो पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत ही छोटे फॉर्म में होता है। बट इन द केस ऑफ, अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा डाल दोगे, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा डाल दोगे तो फिर आप मिक्स करोगे, शेक करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे पार्टिकल जो पाउडर होते हैं वो एक साथ मिलके एक बड़ा सा पार्टिकल बना देगा, ऐसा गड्ढा सा, ठीक है। वो एग्रीगेशन ऑफ मोलिक्यूल या पार्टिकल्स बोल सकते हो। यहां पे एग्रीगेशन लिख लेते हैं, एग्रीगेशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। तो उस ये हमें ये जो बनाया उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स बोलेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां पे? ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑन दिस सॉल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which diameter is less than 1 nanometer aggregate to form colloidal particles which have diameter between 1 to 1000 नैनोमीटर। अब डायमीटर बढ़ जाएगा क्योंकि वो साथ में हो गए, बड़े हो गए ना, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। आर कॉल्ड एज मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स। समझ में आया? ये सभी जो है वो
जब आप पाउडर ज्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे ना तो सभी सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर के अंदर, डिसोल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए यहां पे मैंने डिसोल्यूशन लिखा। और वो पार्टिकल एक साथ मिलके कोलॉइडल पार्टिकल बनाएंगे, जैसे कि बड़ा। अगर आपको ये फिनोमिना देखना है तो एक सूप लेके आओ, पानी में डालो, गर्म पानी करो, फिर देख लो, आपको मिल जाएगा गड्ढे गड्ढे ऐसे बड़े बड़े टुकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो तो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया गोल्ड सॉल्ट एंड सल्फर सॉल्ट, ये दो सॉल्ट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? हाँ, और एक दूसरी चीज की ये जो है वो लाइपोफोबिक भी हो सकते हैं और लाइपोफिलिक भी हो सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस कोलॉइड्स कैन बी लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक। लाइपोफोबिक भी हो सकते हैं, लाइपोफिलिक भी हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो नोट करो। और उसके बाद हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स पे चलेंगे। अब सेकंड जो है वो है हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, तो यहां ये कैसे बनता है? व्हेन the particles having a suitable size, that is 1 nanometer to 1000 nanometer, which is called as macromolecules। इनको macromolecules भी बोलते हैं, मतलब कि बड़े molecules। ठीक है, on the dissolution form solution of dispersion phase in which particles having colloidal range is present। मतलब कि ये जो है वो केस ऐसा है कि बड़े जो ये साइज के होते हैं ना वो डिसोल्यूशन होते हैं और छोटे कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल बनते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन बनता है इतने वाला। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है, इसका क्या होता है? मल्टी मोलिक्यूल से मैक्रोमोलिकुलर, उल्टा होता है। ठीक है, नेचुरल की बात करूं, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल की बात करूं, मोलिक्यूल्स में हमारे प्रोटीन्स जो है वो आते हैं, प्रोटीन्स, फिर हमारा स्टार्च, अब बोल दो जिलेटिन। ठीक है, ये हमारा जिलेटिन भी आता है इसमें, ओके, एक्सेट्रा। ये हमारे नेचुरल है। आर्टिफिशियल की मैं बात करूं, आर्टिफिशियल तो पॉलीथीन, फिर प्लास्टिक्स बोल सकते हो, प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि वो जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, नायलॉन एक्सेट्रा। ये चीज हम यूनिट 15 में पढ़ेंगे, ये चीज हम यूनिट 15 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल कोलॉइड्स बोले जाएंगे। ठीक है, क्लियर, नोट करो। अब ये जो हमारा थर्ड है वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब ये क्या है? तो हम बोल सकते हैं यहां पे दीज आर दी substances which dissolved in low concentration behave as strong electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि वो अपने पॉजिटिव और
नेगेटिव पार्ट में पूरा टूट जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि ये हमारा HCl है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं क्योंकि वाटर के अंदर इट डिसोशिएट इनटू H+ एंड Cl-। दैट्स व्हाई दिस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो पूरी तरीके से जिस भी सुटेबल सॉल्यूशन में आप ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, पूरा सा टूट जाएगा। ओके, तो अगर लो कंसंट्रेशन में आप ऐड कर रहे हो, लो कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर यहां पे मैंने एक सूटेबल सॉल्वेंट ले लिया, दैट इज नॉर्मली हम वाटर ही लेते हैं, तो पहले जब हमने, अगर मान लो कि ये सब्सटेंस है हमारे पास, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स कैसे बनता है उसको बनाने के लिए की बात कर रहा हूं। ये सब्सटेंस हमने डाले, ठीक है, ये कुछ हमने डाले, तो ये स्टार्टिंग में जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे ये टूट जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है C17H35 COONA+, तो ये हमारा सोप है। बिकॉज ऑफ दिस ये लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन लिख लो या लो अमाउंट लिख लो, तो ये टूट जाएगा 35 COO- प्लस Na+ के अंदर। ये हमारा नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। इसको स्टीरेट आयन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरेट आयन। ओके, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा। बट व्हेन डिसॉल्व्ड इन हायर कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होता है, दे फॉर्म colloids which called as मिशेल। क्या बोलेंगे, मिशेल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने पार्टिकल का अमाउंट बढ़ा दिया, अब मैंने क्या किया, ये बहुत सारे अमाउंट में हायर कंसंट्रेशन इसका सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है वो साथ मिलके मिशेल बनाएंगे। नाउ व्हाट इज मिशेल फॉर्मेशन, वो हम देखते हैं। अब ये जो है वो सोप है, ज्यादातर आपको मालूम है, दैट इज सोप। सोप जो है वो करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, पूरी तो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। COONA कुछ ऐसा होता है, यू ऑल नो। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है दैट इज अ ऑर्गेनिक पार्ट, ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो लाइपोफोबिक होता है, यू ऑल नो। और ये जो है वो, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट इज लिपोफिलिक पार्ट होता है, लाइपोफिलिक बोल दो, लिपोफिलिक बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब हायर कंसंट्रेशन में आएंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे, ये साथ मिलके राउंड हो जाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ये चीज, ऐसा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ना, ये पार्ट है हमारा, आप बोल सकते हो कि वाटर लविंग पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर हम लाइपो का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब कि यहाँ पे जनरली हम वाटर को यूज करते हैं। तो इस केस में कुछ ऐसा होगा कि ये जो अंदर है ना, तो ये क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि अंदर का पार्ट होगा ऑर्गेनिक, वो अंदर छुप जाएगा, और बाहर जो है वो वाटर लविंग पार्ट रहेगा, मतलब कि ये पार्ट बाहर रहेगा और ये अंदर रहेगा। और ये जो फॉर्म हुआ उसे बोलेंगे हम मिशेल। क्या बोलेंगे, मिशेल। और इसे ही क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, क्योंकि एक साथ एसोसिएट हो गए ना, इसलिए। समझ में आया, ओके, क्लियर। कैसे एग्रीगेशन हुआ, एग्रीगेशन होते ही क्या बनाएंगे, वो मिशेल बना देंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो हम क्लींजिंग करते हैं यूजिंग सोप एंड पाउडर्स, वो भी ऐसा ही होता है। कैसे होता है वो आपको मैं सिंपल वे में पढ़ा देता हूं, अगर आपको नोट्स बनानी हो तो आप बना सकते हो एनसीईआरटी हमारी बुक के अंदर से, ठीक है। अगर यहां पे अगर मान लो कि ये हमारी कपड़े की सरफेस है और इस पे हमारा मान लो कि ये हमारा कुछ ना कुछ डर्ट लगा हुआ है,
और डर्ट जो होता है ना वो ऑर्गेनिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि ऑर्गेनिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि एक मिशेल जो होती है, मिशेल, ठीक है, मिशेल जो होती है ना, तो वो क्या होती है यहां पे आके, चलो ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो यहां पे जुड़ जाएगा, ये जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा ना वो यहां पे जुड़ जाएगा ऐसे सरफेस पे। ये हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, दैट इज वाटर हेटिंग पार्ट, तो वो इसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब ये जुड़ जाता है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, लाइक डिजोल्व्ड इन लाइक, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। और ये पार्ट जो है हमारा वाटर लविंग है, दैट इज लिपोफिलिक पार्ट, और ये हमारा सॉल्वेंट है वाटर। तो अब यहां पे क्या होगा कि ये इनडायरेक्टली वाटर से जुड़ गया है, बिकॉज ऑफ बीच में ये भाई आ गए, इनडायरेक्टली जोड़ रहे हैं आपको, है ना। तो अब क्या होगा कि आप अगर थोड़ा सा पानी लगा के फिर ऐसे रगड़ोगे ना, तो पानी निकल जाएगा, मतलब कि पानी जैसे आप बहाओगे पानी के साथ ये तो जाएंगे, लेकिन ये साथ साथ जाके इसको भी लेके जाएंगे, मतलब कि ये पूरा मिशेल निकल के चला जाएगा, ये मिशेल इसको लेके, मतलब कि ये डर्ट को लेके चला जाएगा। और उसे बोलते हैं क्लेंजिंग ऑफ क्लेंजिंग यूजिंग सोप और समथिंग, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अच्छा, समझ में आया? ओके, क्लियर। बहुत ही इजी टॉपिक है, जो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा ही हुआ है, व्हाट इज मिशेल। तो यहां पे हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।